Hello everyone, welcome back to my amazing channel Made Me Medical. In this video, I will be discussing about the hypertension, a common condition whose prevalence in our country or around the globally increases day by day. Even in our home, it's 1 or 2% might seen commonly. So let us start our discussion on hypertension. Basically, its value is changes country to country. like like American Heart Associations has its own value, European has own value, China, Japan has its own value. So in our country, its normal range is, if systolic blood pressure is less than 120 and diastolic blood pressure is less than 80, it considered to be the normal blood pressure. So अगर इसका वैल्यू इंक्रीज होके 120 टू 139 अगर हो जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 टू 89 हो जाए तो वो प्री हाइपरटेंशन का केस होता है। फिर हाइपरटेंशन में दो आता है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 कंडीशन में अगर 140 टू 159 रहा और डायसिस्टोलिक 90 टू 99 रहा स्टेज 1, और मोर देन 160/100 रहा तो वो स्टेज 2 कंडीशन रहा। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों ही बढ़ा हो। अगर इनमें से कोई एक भी बढ़ा हो, या तो सिस्टोलिक बढ़ जाए या डायसिस्टोलिक बढ़ जाए, तो उस कंडीशंस को भी हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन, और उसका नाम होता है आइसोलेटेड हाइपरटेंशन हम लोग कहते हैं। अगर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दोनों में से कोई एक भी अगर इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। अगर सिस्टोलिक बढ़ गया तो इसको हम लोग कहेंगे सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अगर डायसिस्टोल से बढ़ गया तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे डायसिस्टोलिक हाइपरटेंशन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन का केसेस आ रहा है, ये कंडीशन इतना ज़्यादा हो गया, तो आखिर इसकी वजह क्या है? So let us discuss what are the causes of hypertension. So there are two category. अगर हम लोगों को काउजेज अगर पता नहीं है, काउजेज अगर नहीं पता चल पा रहा है, तो वो कंडीशन हो गया इडियोपैथिक या प्राइमरी हाइपरटेंशन। उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, और इसको हम लोग इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगर काउज हम लोगों को पता नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन, या हम लोग इसको इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन काउज है, ये ज़्यादातर यही देखा जाता है इडियोपैथिक। अगर हम लोग को रीज़न पता चल जाता है, काउजेस पता चल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और इसका जो काउज है वो है क्रोनिक किडनी डिजीज़, कशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा या हाइपोथायरॉयडिज्म, और कभी कभी कंजेनाइटल में भी कुछ केसेस में कंजेनाइटल में भी देखा जाता है। कंजेनाइटल केसेस में भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखा जाता है, लाइक गॉर्डन सिंड्रोम एंड लिडिल सिंड्रोम। गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है कि सपोज डैट ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन का केस है, ठीक है, ये नेफ्रॉन है। इसमें से अगर सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगे, यहाँ पे सोडियम चैनल के थ्रू ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगे सोडियम, तो उसको हम लोग कहते हैं गॉर्डन सिंड्रोम। अगर यही सेम केसेस में अगर कलेक्टिंग डक्ट के बगल में जो चैनल होता है ई नैक, यहाँ पे से अगर सोडियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगे तो जाहिर सी बात है दोनों केस में सोडियम बढ़ रहा है, तो सोडियम बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा,
बीपी बढ़ जाएगा। तो उस केस को हम लोग कहेंगे, अगर यहाँ से अगर एब्जॉर्ब हो रहा है सोडियम, सोडियम चैनल से, तो यहाँ पे गॉर्डन सिंड्रोम। अगर ये इनैक के थ्रू अगर सोडियम चैनल ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो लिडल सिंड्रोम। ठीक है, इन दोनों केस में, कंजेनाइटल केस में। अब बात करते हैं टारगेट टारगेट ऑर्गन डैमेज। इस केस में क्या होता है कि अगर जैसे कि नॉर्मल ये आपका वेसल्स है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या हो गया, ऊपर से प्रेशर पड़ने लगा, ये है ना, तो ये और ज़्यादा क्या हो गया, पतला हो गया, यहाँ से बहुत ही प्रेशर में जाएगा, प्रेशर में ब्लड जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा। सो हम लोग आते हैं हार्ट का केस में। ये आपका हार्ट है, यहाँ से नॉर्मल फ्लो हो रहा है, ठीक है, जा रहा है, लेकिन हाइपरटेंशन का कंडीशन है, प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो इधर भी प्रेशर बढ़ेगा, इधर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो जो हार्ट का जो ये चेम्बर है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सो ज़्यादा ब्लड पंप करने के लिए मसल्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे ये मसल ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा वर्क करेगा, तो इसका मसल्स क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ये सीन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा मोर वर्क करने के लिए इसका मसल्स बड़ा हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हार्ट का। और यहाँ से अगर ये हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई प्रेशर अगर आइज तक पहुँच गया तो ये कॉज करेगा हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी। अगर यही हाई ब्लड प्रेशर अगर किडनी में चला गया, ये क्या कॉज करेगा, हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसका लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हुआ है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ईसीजी कर लेंगे। ईसीजी करने से पता चल जाएगा उसका लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आगे डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग। तीन केसेस हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, प्रीटर्म, स्टेज 1, स्टेज 2। एलिवेटेड और प्रीटर्म के केस में अगर ये सर्टेन एलिवेटेड या प्रीटर्म में अगर ये सर्टेन वैल्यू अगर रहा, तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करते हैं। लाइक अगर वो स्मोकिंग कर रहा हो तो इसको, उसके स्मोकिंग को हम लोग बोलते हैं कि कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए। या साथ ही साथ वेट रिडक्शन भी एक फैक्टर है। वेट अगर कम हो जाएगा तो हाइपरटेंशन का केस भी कम हो जाएगा। फिर एक आता है डैश, डाइट अप्रोच टू स्टॉप मेडिकेशन। डाइट को उसको मैनेज करना पड़ेगा। प्रॉपर डाइट अगर उसको सही मिलेगा तो उसमें प्री हाइपरटेंशन का केस कम हो जाएगा। बात करते हैं स्टेज 1 के केस में। अगर ये सर्टेन जो वैल्यू है, अगर इस तरह का आया मेजरमेंट, तब हम लोग क्या चेक करेंगे, टारगेट ऑर्गन डैमेज चेक करेंगे। अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर नहीं रहा तो सिर्फ उसका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से ठीक हो जाएगा। अगर उसका टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर हुआ है, तब हम लोग लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट तो करेंगे करेंगे, साथ ही साथ उसको हाइपरटेंशन मेडिकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? अब आता है स्टेज 3 का कंडीशन। अगर ये सर्टेन वैल्यू अगर रहा तो हम लोग को अब कोई ज़रूरत नहीं है टारगेट ऑर्गन डैमेज चेक करने का, डायरेक्ट उसका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट और मेडिकेशन दोनों स्टार्ट कर देंगे। ठीक, दोनों मैनेजमेंट होगा। तो हम लोग बार बार मेडिकेशन की बात कर रहे हैं, तो लेट अस डिस्कस व्हाट आर दोज मेडिकेशंस। मेडिकेशंस का इसमें बहुत ही आसान तरीका है याद करने का, ABCD। ए क्या है, ए क्या डिनोट कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस।
एग्जाम्पल रैमिप्रिल या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जाम्पल लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, ये सब जो आता है सार्टेन वाला, वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में आता है। ठीक, जितना प्रिल वाले हैं वो सब एसीई में आता है। फिर बात करते हैं आगे। ए से हम लोग देख लिए, बी मीन्स बीटा ब्लॉकर। एग्जाम्पल मेटोप्रोलॉल। नाउ हम लोग सी डिस्कस करते हैं, कैल्शियम चेन ब्लॉकर, एम्लोडिपिन। और ये ज़्यादातर हम लोग ओल्ड एज में प्रेफर करते हैं। ओल्ड एज वाले को कैल्शियम चेन ब्लॉकर प्रेफर किया जाता है। एंटी मीन्स डायूरेटिक्स। एग्जाम्पल कॉर्थाइलिडोन। ठीक है, तो ये ABCD हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मेडिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। अब केस आता है कि कोई पर्सन आया, उसका बीपी मोर देन 160 बाई मोर देन 100 से ज़्यादा आया। तब उस कंडीशन में हम लोगों ने सबसे पहले, ये कोई ओल्ड पर्सन है, ठीक है, हम लोग बात की ओल्ड पर्सन में हम लोग जनरली कार्बन चेन ब्लॉकर देते हैं। तो उनका कुछ मेजरमेंट इस तरीके से आया, तो हम लोग को बीपी कम करना है, सबसे पहले हम लोग ने कैल्शियम चेन ब्लॉकर दिया। ठीक है, फिर एक वीक बाद वो आए चेकअप कराने, फिर भी उनका बीपी जो था वो बढ़ा ही हुआ था, कम नहीं था। तब फिर हम लोगों ने कैल्शियम चेन ब्लॉकर के साथ साथ बीटा ब्लॉकर भी दिया। फिर एक वीक के बाद आए और उनका बीपी अभी भी बढ़ा ही हुआ था। तब फिर हम लोगों ने कैल्शियम चेन ब्लॉकर भी दिया, बीटा ब्लॉकर भी ऐड करवाया, और अब हम लोगों ने डायूरेटिक्स भी ऐड करवा दिए। अब क्या होता है, फिर एक वीक बाद आए और फिर बीपी बढ़ा ही हुआ था। ठीक है, तब अगर कैल्शियम चेन ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक, इन तीनों के देने के बावजूद अगर बीपी कम नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन जो है कहलाता है resistant hypertension. If BP not controlled despite 3 classes of anti-hypertension drug including diuretics, then the condition is called resistant hypertension. उस कंडीशन में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है स्पाइरोनोलेक्टोन। फिर एक टर्म आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस का, या एक टर्म आता है हाइपरटेंशन अर्जेंसी या हाइपरटेंशन इमरजेंसी का। ये क्या है? अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 हो और डायसिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 120 हो, तब उस वक्त हम लोग पेशेंट का टारगेट ऑर्गन डैमेज देखते हैं। अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर एब्सेंट है, तो वो जो केस है वो हाइपरटेंशन अर्जेंसी का है। अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर प्रेजेंट है, तो वो जो कंडीशन है वो हाइपरटेंशन इमरजेंसी का कंडीशन है। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही आराम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। ये क्या है कि अगर बीपी मोर देन 220 बाई 120 हो, अगर बीपी 220 बाई 120 से ज़्यादा हो और साथ ही साथ उसमें पैपिलोइडीमा भी प्रेजेंट हो, तब वो जो कंडीशन है वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का केस है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन। हम लोगों ने हाइपरटेंशन को इस तरीके से कंप्लीट किया डिस्कशन। हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था इसका नॉर्मल रेंज हम लोग डिस्कस किए थे। फिर आइसोलेटेड हाइपरटेंशन डिस्कस किए, फिर कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टारगेट ऑर्गन डैमेज डिस्कस किए, मैनेजमेंट इसका डिस्कस किए, फिर एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशन डिस्कस किए, देन हाइपरटेंशन अर्जेंसी, इमरजेंसी, और लास्ट में हम लोग मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को डिस्कस किए। सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then do like, share, comment, and definitely subscribe to my channel Made Me Medico. And if you have any doubt, problem regarding any topic or any subject, please suggest me in the comment box, and definitely I will trying to bring it as soon as possible on my YouTube channel. So that's it for today.
Thank you very much.